आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है राजस्थान के त्योहार। कौन से? राजस्थान के त्योहार। अगर राजस्थान के त्योहारों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर हम देखें ना तो दो तीन कैटेगरी के अंदर त्योहार होंगे। कि अगर हम देखें अंग्रेजी भाषा के अंदर महीने क्या आएंगे, अंग्रेजी भाषा के अंदर महीने आएंगे तो कौन से आएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च वाला। अगर हम देखें हिंदू कैलेंडर में महीने तो उसमें आएगा चैत्र। पहला कौन सा आएगा? चैत्र। और लास्ट कौन सा होगा इसमें? फाल्गुन। कौन सा होगा इसमें लास्ट महीना हिंदू कैलेंडर के अंदर? पहला तो हो गया चैत्र और दूसरा होगा फाल्गुन। और इसमें आएगा, जैसे हम हिंदू धर्म में तो कह देते हैं चैत्र है, वैशाख है, और मुस्लिम में क्या होगा? वो होगा मुहर्रम। क्या होगा? मुहर्रम पहला महीना। इस चीज के अगर हम देखें तो इस पे हिंदू धर्म है चाहे में क्या होगा, अलग अलग संवत के आधार पे होगा। अगर हम देखें ना विक्रम संवत के महीने में कौन सा? विक्रम संवत। विक्रम संवत के हिसाब से तो इसमें एक दो चीज होंगी। इसमें एक चीज जरूर हो सकता है, चंद्र। हम देखें ना अब इसमें कि चंद्रमा के आधार पे, सूर्य के आधार पे हम क्या करते हैं? महीनों का वर्गीकरण कर देते हैं। जिसमें अगर देखें चंद्रमा के आधार पे वर्गीकरण होगा तो अगर सीधा होगा 29 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से तो क्या आएगा? यहाँ पे 1/2। पहले हम क्या करते हैं? 29 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 348। 1/2 अगर हम 12 में 29 से तो मल्टीप्लाई कर लिया 12 को, आ गया 348 डेज। और 2 को हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं किससे? 6 से, 12 से। तो क्या आएगा? 6। यहाँ पे हो गया 354 डेज, यानी हम मान सकते हैं 355 दिन। ये इसकी अगर हम बात करें 354 कह दो या 355 दिन कह दो। इसमें हम बात करें महीनों की, पहला चैत्र महीना, दूसरा वैशाख, कौन? पहला हो गया चैत्र, दूसरा हो गया वैशाख, ज्येष्ठ, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, कौन सा? तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कौन सा हो गया? छठा भाद्रपद, सातवां हो गया आश्विन, यानी हम आश्विन को क्या कहते हैं? आशोज। क्या कहते हैं? सातवां आश्विन क्या कहते हैं? आशोज। आठवां कार्तिक, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं?
कार्तिक। क्या कहते हैं? कार्तिक। हम कार्तिक को क्या कहते हैं? अपनी भाषा में कार्तिक कहते हैं। जिसमें आगे हम देखें नौमा तो मार्गशीर्ष। कौन सा? मार्गशीर्ष। हम मार्गशीर्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं? मिंगसर कहते हैं। जिसमें 10वां महीना होगा वो होगा पौषप, यानी पौ का महीना। कौन सा? पौ का महीना। जिसमें 11वां होगा इसमें माघ। मोघ और 12वां फाल्गुन। ये महीने, ये क्या है? चंद्रमा पे आधारित यही महीने हैं जो हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू कैलेंडर के अंदर यही महीने आते हैं। जिससे क्या होता है? अगर हम देखें आगे सूर्य के आधार पे, किसके आधार पे? सूर्य के आधार पे कैलेंडर। इसमें सूर्य के आधार की हम बात करें ना, प्रत्येक पर 3 वर्ष के बाद क्या होता है? चेंज होता है। एक संवत चेंज हो जाती है 3 वर्ष के बाद। प्रत्येक सूर्य के आधार पे हो, चंद्रमा के आधार पे देखें तो क्या होती है? 1 वर्ष चेंज हो जाती है। जिससे क्या होता है? विक्रम संवत चेंज होने के, तो जैसे विक्रम संवत क्या होती है? विक्रमी संवत चेंज बदल जाती है, तो उसमें एक माह क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, अतिरिक्त कर सकते हैं। ये पूरा माह अतिरिक्त नहीं होता। क्या नहीं होता? पूरा माह क्या नहीं होता? ज्यादा नहीं होता। जिसे हम, इसमें क्या होते हैं? सिर्फ 10 या 11 दिन ही बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? चंद्रमा के आधार पे क्या होगा? कितने हुए? 355 दिन। यहां पे क्या होगा? सूर्य के आधार पे होगा, उसमें होगा इसमें 10 दिन ही हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहां पे कितना होगा? 365 दिन। सूर्य के आधार पे विक्रम संवत जैसे चंद्रमा के आधार पे चलती है, तो साल में 355 दिन वगैरह का ही होगा इसमें। और जैसे सूर्य के आधार पे विक्रम बदलाव, प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष के बाद विक्रम संवत चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होगा? वहां पे क्या होगा? 365। बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे चैत्र के त्योहार।